जय श्री कृष्णा। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। तो फ्रेंड्स, जो कि बैसाख का महीना आ गया है और बैसाख के महीने को बहुत ही पवित्र और पावन महीना कहा जाता है। तो राम का जो कि चैत में प्रथम महीना चैत से गिन राम जन्म का नाम और द्वितीय माह बैसाख का बैसाखी पंचदन साख विशाख। तो बैसाख का जो महीना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु का जो कि पूजा अर्चना का महीना माना जाता है और बैसाख का महीना सभी कार्यों के लिए पुण्य होता है और बैसाख का महीना स्वयं माधव का महीना माना जाता है। इसे भगवान श्री हरि विष्णु का महीना माना जाता है। इसे माधव नाम से भी जाना जाता है। बैसाख का महीना, बैसाख के महीने में जलदान पक्षियों को, ब्राह्मणों को, गौ को, इन सभी के लिए सेवा है, जल का दान है। ये सभी चीज़ें बहुत ही शुभ होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बैसाख के माह में ऐसे कौन से सात कार्य शुभ कार्य करें और कौन से ऐसे 4 कार्य वर्जित है जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बैसाख का महीना जो कि गंगा उपासना, बारुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैसाखी पूर्णिमा जैसे बहुत से त्योहार और पर्व इस महीने जो कि आते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने जो कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी महीने हुआ था। तो इसमें जो कि त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य इस माह में करने से मिलेगी शुभ फल की प्राप्ति। तो ऐसे कौन से कार्य आपको करने हैं इस महीने जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, आपका पुण्य बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो इसमें आपको क्या करना है कि इस माह में जो कि दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आप अपने पूरे वर्ष कोई भी दान पुण्य नहीं किया है और अगर बैसाख के महीने में आप दान पुण्य करते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर के दान पुण्य का फल प्राप्त होगा। और इसी महीने में जो कि अक्षय तृतीया आती है तो अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, ठंडे फल, सत्तू, इन सब चीज़ों का दान तो किया जाता है। तो ये बैसाख के महीने में ही ये सारे दान पुण्य होते हैं। तो अगर आप साल भर कोई दान पुण्य आप नहीं कर पाए हैं तो अगर आप बैसाख के महीने में दान पुण्य करते हैं तो आपको साल भर के दान पुण्य का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको इस दिन जो कि जलाशय है या नदी कुंड है इसमें स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देकर जो कि बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर संभव है आपके आसपास घर के कहीं भी जलाशय है, नदी है, गंगा जी है, जो भी है आपके आसपास, तो आप उसी सरोवर में स्नान करके और बहते हुए जल में आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो इससे भी आपके पुण्य बढ़ेंगे और आपके जो कि पितृ प्रसन्न होंगे। इससे आपके जो कि पूर्वज हैं जिन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली है, तो ऐसा करने से आपके पूर्वजों को मुक्ति भी अवश्य प्राप्त होगी, जिससे वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपका पुण्य 2 गुना बढ़ेगा। तीसरा आपको क्या करना है इस माह में, तो माधव नाम
देखिए माधव नाम से भी ये महीना जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। तो इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का खास महत्व है और बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विधान भी है। तो इस दौरान जो कि भगवान विष्णु की तुलसी के पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। तो स्कंद पुराण के जो कि वैष्णव खंड के अनुसार आप माधव की जो कि तुलसी जी के पास ले जाकर के शालिग्राम को, हाँ संडे नहीं होना चाहिए, तो आप उनको अभिषेक कराएं, वहीं चंदन वगैरह लगाएं, पीले फूल वगैरह चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य गंध आदि अर्पण करें। तो इससे ये भी करने से आपके जो कि पुण्य बढ़ेंगे और आपको आपके घर में सभी प्रकार की खुशियों का अवश्य ही वास होगा। अब आपको जो कि अर्थात माधव नाम मास यानी वैशाख का मास यानी कि महीना जो कि माधव के समान, और कोई मास ऐसा नहीं जो सतयुग के समान, और कोई युग नहीं है जो वेदों में जो कि समान, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि गंगा जी के समान, और कोई तीर्थ ऐसा नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः के मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप में बहुत शक्ति है। अगर आप प्रतिदिन स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के पूजन अर्चन करते समय इस मंत्र का करते हैं जाप, तो आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का आपको नित्य पूरे जो कि बैसाख के महीने में 11 मालों का जाप करना है और आपको ये कार्य नित्य करना है। और साथ ही भगवान विष्णु को जो कि केशव हरि गोविंद जो कि इनके पद्मासन और मधुसूदन और अच्युतु और पंचामृत, इन सभी का जो कि आपको भोग भी लगाना है और पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य ही डालना है और भूल से कि आपको उन्हें सफ़ेद या पीले फूल नहीं अर्पित करने हैं। देखिए आपको माधव को, श्री कृष्ण को जब भी आप चाहें तो पीले फूल या पीले वस्त्र या पीले फल ही आपको अर्पण करने हैं और इससे आपके जो कि कैरियर है, नौकरी है, व्यापार है, इन सब में आपको तरक्की अवश्य ही मिलेगी और इससे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। और चौथा आपको क्या करना है, इस माह में जो कि अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण है, पिंडदान है, ये सब करने से पितृदोष भी समाप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो पितरों के नाम जो कि आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और उपवास रखें, किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा करें। और पांचवा आपको क्या करना होगा, ग्रह दोषों की मुक्ति के लिए। तो आपको जो कि ग्रह दोष की मुक्ति के लिए इस माह आपको जो कि काल सर्प दोष है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको अमावस्या तिथि पर जो कि ज्योतिष शास्त्र के उपाय आपको करने चाहिए। तो अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय आपको एक दीपक जलाना है पीपल के पेड़ में। अब छठवां आपको क्या करना है, शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। तो शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए दक्षिण भारत में बैसाखी अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और बैसाखी अमावस्या शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो इसलिए शनि देव को तिल के तेल और पुष्प आदि चढ़ा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इससे भी आपके शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी। अब सातवां आपको क्या करना है, तो सभी तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए बैसाख की कथा का श्रवण करें, गीता का पाठ करें। तो गीता का पाठ भी करते हैं तो आपको सभी प्रकार के जो कि दोषों से मुक्ति मिलेगी और बैसाख माह की कथा भी आप सुन सकते हैं। अब एक जो कि बैसाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए। देखिए वैसे भी गर्मी का महीना होता है, तो अगर आप बिस्तर वगैरह त्याग सकते हैं तो त्याग करके आपको भूमि पर ही सोना चाहिए। और जो कि भोजन में
आपको संयम करना है, संयम रखना है। वैसे भी बैसाख का महीना गर्मियों से होने लग जाती है, तो इस महीने आप भोजन में भी संयम रखें। और इस महीने जो कि सभी तरह के रोग संकट मिटाने के लिए आप अगर इस तरीके से करते हैं, भूमि पे सोते हैं, भोजन पे संयम रखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या तकलीफ आपकी शारीरिक में जो कि नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और आपको जो कि बैसाख माह में नया तेल लगाना मना होता है। जैसे इस समय पे क्या होता है कि राई का तेल है, सरसों का तेल है या तिल का तेल है, ये सारे तेल नए नए बन के आते हैं। तो इस समय पे नए तेल आपको सेवन नहीं करना है, नए तेल का सेवन कतई भी नहीं करना है। ये जो कि और इस माह आपको जो कि तली भुनी चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। बैसाख के महीने में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बैसाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना और जो कि भोजन हर समय करते रहना और खाट पर सोना और घर में नहाना और निष्ठा सिद्धि पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना 8 बजे के बाद खाना, यह बातें आपको बिल्कुल त्याग देनी चाहिए इस महीने में। और इसकी बहुत ही बढ़िया कथा वर्णित है, तो कथा मैं आपको अगले वीडियो में अगले सेक्शन में सुनाऊंगी, बैसाख माह की कथा। अगर अभी कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं बैसाख माह की कथा भी अगले सेक्शन में जरूर लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।